अवैध घुसपैठियों पर योगी सरकार ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 17 नगर निकायों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नगर निकायों में काम कर रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की पूरी लिस्ट बनाई जाए और उसे संबंधित कमिश्नर और आईजी को सौंपा जाए। सीएम योगी ने कहा है कि हर मंडल में डिटेंशन सेंटर तैयार किए जाए। पहले चरण में प्रशासनिक अधिकारियों को इन केंद्रों के लिए लोकेशन तय करने, सुरक्षा व्यवस्था करने और संदिग्ध विदेशी लोगों को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू करने को कहा गया है। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पहचान करने, लिस्ट बनाने और हिरासत में लेने की कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं चलेगी। तो देखिए, घुसपैठियों पर सख्त योगी सरकार नजर आ रही है और इसी को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। 17 नगर निकायों में जांच अब इसी के साथ तेज हो जाएगी। तो देखिए, रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची तैयार हो रही है और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती के साथ अधिकारियों को निर्देशित किया है। ये स्वागत योग्य फैसला है आदरणीय मुख्यमंत्री का और लगातार मैंने देखा है आदरणीय योगी जी जिस तरह से जब से उत्तर प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली है, सुरक्षा को लेकर और प्रदेश के चौमुखी विकास को लेकर वो गंभीरता से काम करते हैं। और ये चूंकि देश और प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है जिसमें घुसपैठिए और रोहिंग्या बहुत बड़ी तादाद में, उत्तर प्रदेश चूंकि 25 करोड़ आबादी का राज्य है और आप देख रहे हैं कि यहाँ कई ऐसी हमारी सीमाएं हैं जो दूसरे राज्य मुल्कों से जुड़ी हुई हैं और वहां से घुसपैठ भी हो जाती है कभी कभी। तो इसलिए ये फैसला प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए देश हित में बहुत ही कारगर और बहुत अच्छा स्वागत योग्य फैसला है कि जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए और जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, जिनका लाभ भी रुक रहा है और कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा से भी खिलवाड़ हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर माननीय मुख्यमंत्री हमेशा से उनका जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको आप इतना हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर कई बार समीक्षा की है और अपने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से कहा है। तो ये फैसला जो उन्होंने लिया है ये देश हित में भी है और प्रदेश हित में। बीजेपी के लोग भी घुसपैठियों का पता लगा रहे हैं। अब ये अधिकार उनको किसने दिया, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से ये अधिकार तो प्रशासन के लोगों का है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों का है, बॉर्डर फोर्सेस के लोगों का है, गृह मंत्रालय का है। लेकिन क्योंकि इनकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी ही गृह मंत्रालय है, ये देखिए, ये एक नया कारनामा भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि ये खुद ही ढूंढ रहे हैं। ये काम सरकार का है और सरकार और पार्टी में फ़र्क होता है, इतना जान लेना चाहिए। घुसपैठिए बिहार में गए तो बिहार में जब एसआईआर हुआ तो घुसपैठिए मिले 319। ये जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ घुसपैठियों का मुद्दा लेकर पहुँचते हैं और उस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कर कर वोट लेते हैं। उसके बाद वहाँ से घुसपैठिए के मुद्दे को बैग में रखकर अगले प्रदेश में चले जाते हैं। अब ये बंगाल और उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं। मुद्दा वही है। आसाम में इनकी सरकार है। पिछले 4.5 सालों में आसाम सरकार ने जो घुसपैठियों का मुद्दा हेमंत बिस्वा शर्मा उठाते हैं, मात्र 1416 लोगों को, ये सरकारी आंकड़ा है आसाम सरकार का, बांग्लादेश वापस भेजा है। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता पुनीत मोहन। पुनीत, क्या कुछ जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का कितना असर ग्राउंड जीरो पर दिख रहा है? अवैध घुसपैठियों को लेकर के सख्त निर्देश दिए हैं। अब उत्तर प्रदेश से चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो या अवैध तरीके से यूपी में जो भी लोग रह रहे हैं, अब सख्त कार्रवाई सरकार अपना रही है और ऐसे में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। 17 नगर निगम जो यूपी में है उनको भी आदेशित किया गया है कि आपके जो एजेंसियां काम करती हैं, चाहे वो सफाई के लिए, कूड़ा उठाने के लिए, उसमें अमूमन देखा गया है कि ऐसे लोग काम करते हैं जो अवैध तरीके से घुसपैठ करके आए हैं। फिलहाल वो अपने आप को
पश्चिम बंगाल का बताते हैं, लेकिन उनकी भाषा और बोली से लगता है कि वो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं। इनका भी वेरिफिकेशन कराइए और इस पूरी नगर निगम की जो टीम है इनको भी लगाया गया है कि आप पता करिए कि कहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा है तो वहां के जो पुलिस कमिश्नर हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, उनको सूचित करिए। जाहिर तौर पर सरकार की जो मंशा है प्रदेश की सुरक्षा को देखते हुए, कानून व्यवस्था को देखते हुए कि जो घुसपैठिए हैं वो यूपी में ना रहने पाए। लेकिन इसी बीच देखिए सबसे बड़ा खुलासा तो लखनऊ के महानगर अध्यक्ष ने कर दिया। उन्होंने और उनकी टीम ने लखनऊ में 50,000 लोगों को ढूंढ निकाला है जो अवैध रूप से रह रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यूपी में 9 साल से बीजेपी की सरकार है और उनके इस खुलासे से पुलिस और एलआईयू और इंटेलिजेंस की सर्विस पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। वो दावा कर रहे हैं कि हम एसआईआर के लिए घर घर जा रहे थे तो 50,000 लोग हमको ऐसे मिले हैं। अब ऐसे में सरकार क्या इस पर एक्शन लेती है? डिटेंशन सेंटर में कैसे लोगों को? बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से पुनीत कितना असर इसका होता है ये देखना होगा, और इसका किस तरीके से मॉनिटरिंग सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।